स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दक्षिण कोरिया में राइजिंग राजस्थान के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पदाधिकारियों के साथ रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान इवेंट में आने के लिए मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्यमियों के साथ जो है हमारी ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। सरकार ने 5 सालों में प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निश्चित किया है। राजस्थान सरकार कोरिया के उद्यमियों के साथ न केवल निवेश की उम्मीद करती है बल्कि एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की आकांक्षी है। हम कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। और बीकानेर के धोरों में तोपे गरजी और टैंक दौड़े। भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास जो है शुरू हो चुका है और दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जा रहा है। इसमें दोनों देशों की 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह संयुक्त युद्धाभ्यास आज से 22 सितंबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास का मकसद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए किया जा रहा है और युद्धाभ्यास के दौरान एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशन किया गया। महाजन रेंज में पहली बार अमेरिकी रॉकेट सिस्टम तैनात हुआ है। अमेरिकी रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। इस सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस के खिलाफ भी हो चुका है। CT-130 विमान पर ले जाना आसान, मात्र 20 सेकंड में रॉकेट तैयार। 1200 सैनिक दुश्मन को घेर कर मारने में सहित कई रणनीति पर अभ्यास किया गया। मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम युद्धाभ्यास में विशेष आकर्षक है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हथियारों की दक्षता को परखेंगे। भारतीय सेना AK-203 राइफल जैसे हथियार को परखेगी। राजस्थान में गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों का मुद्दा खूब चर्चा में है। प्रदेश की भजनलाल सरकार 17 नए जिलों को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाली है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान में 6-7 नए जिले खत्म होंगे। राठौड़ के इस बयान के बाद नए जिलों के मुद्दे पर फिर से सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में गठित 19 नए जिलों की समीक्षा कर रही है। नए जिले गलत तरीके से बनाए गए। इनमें कई जिले तुष्टीकरण या खुश करने के लिए बनाए गए हैं। भजनलाल सरकार चर्चा कर जिलों को खत्म करने का निर्णय लेगी। सांचौर, दुदू, केकड़ी को तुष्टीकरण के लिए जिला बनाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात कर 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है। वो बढ़ते हैं आगे। डीग जिले में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। श्री जवाहर प्रदर्शनी मेले पर भी इसका असर देखने को मिला है। बारिश से नगरीय विभागों के परिसरों में भी काफी जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर कस्बे में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। ये मानो निचले इलाकों में ज़बरदस्त पानी भर गया है। सभी कार्यालयों में पानी से 3-4-5 फीट पानी भर गया है। मौके पर जाकर हमारी टीम ने और सभी कार्यालयों को देखा, जहाँ पानी निकासी है उनकी व्यवस्था करवाई। जगह जगह पंप सेट करवा कर हमने पानी निकासी करवाई। सबसे पहले हमने 133 GSS से पानी की निकासी करवाई, जिससे शहर की लाइट चालू हो तो उससे शहर के लोगों को कुछ राहत मिले भारी बारिश के बाद। उसके बाद हमने तहसील कार्यालय, थाना परिसर सब में रात को 9 बजे तक लगातार कर्मचारी हटे हुए हैं। मैं भी मौके पे जहाँ पानी की निकासी है
जिसमें पंप सेट लगवाकर व्यवस्था करवाती रहे हैं और शहर के लोग जनता कार्य से खुश भी है। और कोटा जिले की चेचट तहसील कार्यालय में कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। फरियादी ने बताया ई मित्र संचालक हरीश मंडोत द्वारा चेचट तहसीलदार के लिए रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था, जिसका कोटा एसीबी ने सत्यापन कर आरोपी युवक हरीश मंडोत 5,000 की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोटा एसीबी महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी कोटा इकाई को फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी। ये तहसील चेचट में परिवादी जो है हमारा, उसकी सिस्टर की मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री 2 तारीख को कराई थी परिवादी और उसकी सिस्टर ने, जिस पे तहसीलदार जी के साइन होना शेष थे और परिवादी को हमारे बार बार चक्कर कटाए जा रहे थे, साइन पेंडिंग है, साइन पेंडिंग है। तहसीलदार जी के साइन करवाने की एवज में ये जो ई मित्र संचालक है हरीश मंडोत, इसने जो है पहले 7,000 रुपये की डिमांड करी थी और 5,000 रुपये लेने को सहमत हुआ था, जिस पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई। तत्पश्चात आज जो है तहसील कार्यालय के सामने ई मित्र संचालक को तहसीलदार के लिए 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और कार्रवाई जारी है। सर, इसमें तहसीलदार द्वारा पैसा लिया गया, इस चीज के लिए क्या तथ्य दिए गए? भाई, तहसीलदार जी के पास रजिस्ट्री कार्य जो है परिवादी का तहसीलदार जी के पास पेंडिंग है। जब गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री 2 तारीख को हो चुकी है तो परिवादी को अब तक जो है उसकी रजिस्ट्री प्राप्त नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं कोई संदिग्ध आचरण तो प्रति। और दौसा में बारिश के कारण सड़क टूटने से आवागमन बाधित हो गया है और यह सड़क केंद्रीय कारागृह की तरफ भी जाती है, लेकिन अब जेल से कैदियों को भी ले आने में मुश्किलें आ रही है। वहीं आवागमन बंद होने से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आवागमन जो है सड़क टूटने से बाधित हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के चलते सड़क टूट गया और आवाजाही इस दौरान जो है आसपास के इलाकों में बंद है। बढ़ते हैं आगे। झालावाड़ पिड़ावा कस्बे में 2 समुदायों के युवकों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसके कारण कस्बे में तनाव का माहौल बन गया और कस्बे के बाजार भी बंद हो गए। वहीं पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल कस्बे में पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति का माहौल देखा जा रहा है। और करते अगली खबर की ओर। अजमेर शहर में झील की दीवार क्षतिग्रस्त होने से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। वहीं इस पूरी काम को ठीक करने में नगर निगम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के करीब 200 से ज्यादा जवान शामिल हुए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अभी कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि झील का जल स्तर जो है 27 फीट हो चुका है और यहाँ चादर चल रही है। यदि ये दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है तो शहर में बाढ़ के हालात बन जाएंगे। ये भाईसागर की पहाड़ है ये, और ये हाथीगढ़ा की साइड में है। और यहाँ पे जो पानी गिर रहा ना, जो चादर का, वो दीवार के सारे गिर रहा, तो उसकी वजह से वहां से मिट्टी उखड़ गई है और धीरे धीरे जगह मतलब की खोखली होती जा रही है। अभी एसडीआरएफ और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान आए और इसमें मिट्टी के कट्टे पटक के गए और देवनानी जी इस पे रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी निगरानी है उनकी। और इसके साथ अभी चौकी में भी फोन कराया कि रात को यहाँ पे कोई होमगार्ड की व्यवस्था करो, ताकि रात को बरसात आ जाए और उस कंडीशन में ऐसे टूटने की ऐसी संभावना हो तो प्रशासन मुस्तैद रहे। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत तो सपोर्ट तो मिलेगा,
क्योंकि पहले बहुत ज्यादा खड्डे हो गए थे। अभी आपको ग्रामीण ने दिखाया, ये सारे ग्रामीण मिलके, हाथीगढ़ा के सारे ग्रामीण मिलके प्रशासन की मदद भी कर रहे हैं। और जहाँ मतलब कि ग्रामीणों की आवश्यकता है वहाँ एनी टाइम ये मौजूद है। अभी आपने देखा होगा कि घुटनों के बराबर खड्डे हो रखे हैं, और उससे पहले एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान वहाँ मिट्टी डाल के गए थे और वो खड्डे भटक के गए थे। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कितनी गहराई होगी। वहीं फलौदी जिला मुख्यालय पर एक निजी स्कूल के बच्चों को ला रही बोलेरो कैंपर के पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं, जिन्हें फलौदी के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के अनुसार हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। भेजासर थाना अधिकारी दलपत सिंह चौधरी ने बताया कि 9 घायलों को अस्पताल लाया गया है। इनमें से 2 को जोधपुर रेफर किया गया है। ये अभी सूचना मिली, दुखद सूचना है, बच्चों का मामला है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ स्कूल जा रहे थे सुबह मॉर्निंग में तैयार होकर, पता नहीं कहाँ इनकी लापरवाही रही है, छोटे वाहन है क्या है, और उसके बारे में जानकारी बताई जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि कैंपर में ला रहे थे। जो भी है घटना दुखद है, और कहाँ से लापरवाही रही है, ड्राइवर की रही है या कोई चालक की रही है या कोई और रही है, और विशेष रूप से निजी स्कूलों को ध्यान रखना चाहिए। ये कितने बच्चे घायल हुए हैं? घायल को सूचना 7 है और जिसमें 2 की डेथ की सूचना मिली। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दौसा में 25 साल बाद फिजा बदली है। जिले के सभी छोटे बड़े बांध लबालब भरे हुए हैं। कुछ ही देर में कालाखोह बांध में जलभराव हो गया। सावा नदी, खारेंडी नदी, बाणगंगा नदी में पानी आ गया है। जिले का सबसे बड़ा बांध मोरेल पहले से ही लबालब भरा हुआ है। बारिश किसानों में उल्लास की नई किरण लेकर आई है। और खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां राजौसी के तालाब की पाल में आई दरारों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। पाल के ऊपर करीब 5 से 10 मीटर की दूरी में पानी के लगातार रिसाव के चलते पाल में दरार बढ़ना जारी है। मौके पर ग्रामवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि समय से पहले पाल की मरम्मत करवाकर ग्रामवासियों को राहत दी जाए। वहीं बारां जिले के मोटपुर थाने में एक युवक को हिरासत में लेने पर ग्रामीणों ने थाना अधिकारी हरलाल मीणा को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर टायर जलाकर नारेबाजी की। बीती रात भी ग्रामीणों ने युवक को हिरासत में लेकर मारपीट करने का विरोध जताते हुए थाने का घेराव किया था। दरअसल मोटपुर रोड पर बीती शाम एक स्वयंसेवक दौड़ लगा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक सिपाही को अपना मित्र समझकर उसके हाथ लगा दिया और जिस पर आक्रोशित तथा कथित सिपाही ने युवक को थाने ले जाकर पिटाई कर दी और बंद कर दिया। वही युवक को हिरासत में लेकर मारपीट की गई और इसी को लेकर जो है लोगों ने थानाधिकारी को हटाने की मांग की है। बढ़ते आगे, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के नवीन कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री नियोजन एवं उद्यमिता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं राज्य मंत्री के बिश्नोई ने किया है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार कल विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया उन्होंने और कार्यक्रम में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के अधिकारी सहित विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ नागरिक एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरकार के अंदर जो कर्मचारी आते हैं उन्हें अपने जीवन में एक अवसर मिलता है जनता की सेवा करने का। प्राथमिक काम यही है कि एक अवसर मिल रहा है, एक सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, एक समाज में स्टेटस मिल रहा है, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, मेहनत करी, लेकिन केवल इम्तिहान में ही थोड़ी ना मेहनत होती, उसके बाद लगातार मेहनत करने का ये अवसर है। तो उसके अंदर अधिकारी जनता की सेवा करे और अधिकारी अपनी
क्या कहते हैं, संतुष्टि से काम करें। जहां पर वो सबसे ज्यादा खुश रह सकता है वहां काम करें। ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए और इसी के लिए सरकार के अधिकारी, सीनियर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। अल्टीमेट एम यही है कि जनता और राजस्थान का भला हो। वहीं जीके खामा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। अंबेडकर चौराहे पर तोड़फोड़ की सूचना के बाद आज एससी और एसटी समाज के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने वहां जमकर हंगामा भी किया। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर घटना का विरोध जताया। विरोध की आग भड़कती देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आक्रोशित लोगों और एससी-एसटी संगठन के नेताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की तत्काल मांग की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने उनको भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब जाकर उग्र भीड़ जो है वो शांत हुई। पुलिस फिलहाल आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें से 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 16 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पिछले 24 घंटे में अजमेर सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। ऐसे में कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण जो है हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना को भी बुलाया है। नमस्कार। आज 9 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम और तीव्र होकर डीप डिप्रेशन में बन चुका है और इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने की संभावना है। यानी कि अगले 24 घंटों में यह उड़ीसा छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आगामी 5-4 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। खासकर अगले 48 घंटों के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र और जोधपुर अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस नए बने डीप डिप्रेशन सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 11-12 सितंबर से ही भारी बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होगी। खासकर कोटा, इसके अलावा भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं 11-12 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भी अगले 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों की यदि बात करें तो अगले 3-4 दिन ज्यादातर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को राधा गोविंद जूस सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें सेंटर में गंभीर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की कमी पाए जाने की जानकारी सामने आई है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सेंटर पर जांच के दौरान यह पाया गया कि फलों के रस में मीडियम फैट प्रोटीन डिजर्ट मिलाया जा रहा है, जिसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और सेसम ऑयल शामिल थे, जबकि मिल्क आइसक्रीम का कहीं कोई नाम नहीं था। यह मिलावट जूस में इस्तेमाल की जा रही थी। इसके अलावा फलों में रंग मिलाने की जानकारी भी सामने आई है, जिसके लिए सेंटर के पास कोई अनुमति नहीं थी और रंग के डिब्बे भी मौके पर पाए गए। सड़ी हुई केले और अन्य फल भी सेंटर में मिले हैं और डीप फ्रीजर में कई दिन पुरानी कटे हुए फल प्लास्टिक की थैलियों में रखे हुए बरामद किए गए।
वहीं झालावाड़ जिले में आज 4 मंत्रियों का दौरा रहा और कनवाड़ी ग्राम राजनीति का अखाड़ा बन गया। लघु उद्योग भारती के महामंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के यहाँ 1.5 घंटे तक मंत्रियों की मुलाकात का दौर चला और इस दौरान गुटखे खाकर सभी ने 1.5 घंटे तक चर्चा की, जिसमें सभी ने अपनी बात रखी और इसके बाद 3 मंत्री वरिष्ठ नेता पाटीदार के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। कनवाड़ी ग्राम में हर साल भुट्टे की सीजन में एक गुप्त मीटिंग का आयोजन होता है, जिसमें कई मंत्री शिरकत कर चुके हैं। वहीं झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव में प्रखर राजस्थान को शुरुआत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की और अब राजस्थान में 65,000 स्कूलों में 80 लाख विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ेगी और विद्यार्थी बेहतर तरीके से धारा प्रवाह के साथ पढ़ सकेंगे। इससे स्कूल परिवार और छात्र छात्राओं में जागरूकता बढ़ेगी और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे परिणाम के साथ साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में समय समय पर मूल्यांकन होगा। यही नहीं, जिला कलेक्टर और एसपी भी स्कूल जाकर बच्चों से बातचीत करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पुस्तक पढ़कर बच्चों को भी सुनाया और जानकारी दी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक एक दिन पहले पुस्तक पढ़कर स्कूल में पहुंचे ताकि उनको बच्चों को शिक्षा देने में आसानी हो। बच्चों में पढ़ने की आदत बनेगी और ठीक प्रकार से पढ़ने और प्रवाह पूर्वक पढ़ने का स्वभाव बनेगा। एक इसमें सर ये भी बात आई है कि जो बच्चे हैं वो सामान्य जो भाषा है वो भी सीखने को मिलेगी इस दौरान। बिल्कुल मिलेगी। सामान्य भाषा में विमुख बोलचाल की भाषा में भी कहानियां करते हैं। राजस्थान के जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने पैरालंपिक में इतिहास रचकर राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करके आज घर पहुंची। पेरिस में आयोजित पैरालंपिक प्रतियोगिता में महिला स्टैंडिंग 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर अवनी ने जयपुर वासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और अवनी ने कहा कि एक अच्छा सफर रहा है और हमने कई सारे स्वर्ण पदक जीते हैं। अनूपगढ़ के घड़साना में एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक विशाल और सोनू रावला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जांच की जा रही है। घड़साना से रावला रोड पे कोई अज्ञात वाहन है, उसका मोटरसाइकिल चालक थे 2 व्यक्ति जवान उम्र के लड़के हैं, रावला से घड़साना की तरफ आ रहे थे। उनका एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिली, मौके पे गया, वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल पहुँचे तो ऑन स्पॉट ही खत्म हो चुके थे। डेड बॉडी मोर्चरी रूम में पड़ी है। पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। परिजन मौके पे आ गया है। जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरिस्का क्षेत्र में स्थित पांडुपोल हनुमान महाराज और भृतहरि मेला शुरू हो गया है। यह मेला 9 से 12 सितंबर तक चलेगा। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय वर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पांडुपोल हनुमान महाराज और भृतहरि मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की और उसके बाद भृतहरि महाराज की ध्वज पताका लेकर मंदिर पर चढ़ाई और मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय वर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर खिल्लर, अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर और माला खेड़ा पंचायत समिति प्रधान वीरवती मौजूद रहे। देखो, हम तो यहाँ मान्य मंत्री जहाँ कहीं भी है महाराज भरतनाथ के कृपा के कारण मैं जब चुनाव में आया था तब भी और ये मेला तो हमारे इलाके का सबसे बड़ा मेला है, तो यहाँ आकर सकते मेले में शामिल होना और सबका आशीर्वाद लेना। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।